दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप चैट जीपीटी का यूज करके आप किस तरीके से टूल वेबसाइट बना सकते हो और मंथली 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक कमा सकते हो। अब यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं, मैंने जो रकम बोली जरूरी नहीं है आप इतना कमा ही पाओगे, हो सकता है आप ना भी कमा पाओ। ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप इस वीडियो को कैसे देखते हो, अपना दिमाग कितना लगाते हो और कितने टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ, लगन के साथ फॉलो करते हो। आजकल बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का यूज करके, एआई का यूज करके महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन चीजों को ट्राई कर रहे हैं, बार बार फेलियर्स मिलते हैं, वो ट्राई करते हैं, तो उन लोगों ने उस चीज को सीख लिया और एआई की मदद से पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर टूल वेबसाइट बनानी होती है इसके लिए बहुत सारी कोडिंग सीखनी पड़ती है, लेकिन एआई टूल्स के आने के बाद बिना टेक्निकल नॉलेज के, बिना कोडिंग के आप कुछ ही मिनट्स में टूल वेबसाइट बना सकते हो और उनसे पैसा कमा सकते हो। अगर आपको इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि टूल वेबसाइट क्या होती है, कैसे पैसे कमाते हैं, एआई टूल से कैसे बनाते हैं, उसको लाइव कैसे करते हैं, अर्निंग कैसे होगी, उसके बाद क्या करना है जब टूल वेबसाइट बन जाती है। मतलब कि टोटल ये डिटेल में आपके लिए ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें बताता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूं और आपको वार्निंग भी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का तो बिल्कुल मत देखो। और एक चीज और बोल देता हूं, इस वीडियो को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखकर फॉलो करना, क्योंकि जरूरी नहीं है इसको देखने के बाद आप अर्निंग कर ही लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत लगती है भाई, मेहनत लगती है, समझ लगती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आइडिया बता रहा हूं वो 100% वर्क करता है, आपको प्रूफ्स के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल में टूल वेबसाइट होती क्या है। तो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं। देखो यहां पे एक वेबसाइट है reduceimages.com, ये एक सिंगल पेज की वेबसाइट है, आप देख सकते हो, इस पे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहां पे लोग क्या करते हैं, कोई भी फोटो है, ठीक है, उसका साइज बहुत बड़ा है, सपोज 10 MB की है, लोगों को उसको छोटी करनी है, जब फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं, कहीं पे भी फोटो अपलोड करनी है तो बड़ी फोटोज अपलोड नहीं होती हैं, तो छोटा फोटो करना पड़ता है। उसके लिए किसी ने टूल बना दिया, इसको चैट जीपीटी की मदद से आसानी से बना सकते हैं। यहां पे बंदा फोटो अपलोड करेगा और ये उसको क्या करेगा, छोटी बना के यहां से साइज सेलेक्ट करेगा और यहां से बंदा डाउनलोड कर सकता है। समझ आया इतना? अब आप कहोगे भाई ये इस वेबसाइट से कितना पैसा कमा रहा होगा, तो ये इस वेबसाइट से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे ऐड चल रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इन एड्स की मदद से पैसा कमा रहा है। कितना कमा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। इस वेबसाइट के ऊपर हर महीने 30 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, 40 लाख के आसपास हर महीने लोग आते हैं। तो नियर अबाउट अगर हम बात करें तो ये महीने का 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में कमा रहा है। फिक्स अमाउंट नहीं बता सकते, ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सी एक टूल वेबसाइट जिसे चैट जीपीटी से बना सकते हैं, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे ये इतना पैसा कमा रहा है। ये तो पहला टूल का एग्जांपल हुआ। दूसरा टूल यहां पे देख लो, सबसे पहले ऐड ही खुल गई। ये बर्थडे केक के ऊपर नाम लिखता है कि कोई भी बर्थडे केक हम सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर बंदा अपना नाम लिख सकता है और उसके बाद वो उसे डाउनलोड कर लेगा, ठीक है, तो केक के ऊपर बंदे का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये टूल ये करता है। इस पे भी एड्स चल रही हैं, एड्स की मदद से ये पैसा कमा रहा है। और अगर हम बात करें कितना पैसा कमा रहा है, ये डिपेंड करता है कितने लोग इस पे आते हैं। तो आप देख सकते हो महीने के 29-30 हजार लोग आते हैं, तो ये मुश्किल से महीने का 5,000 से लेके 20,000 तक कमा रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिमजिल्ला। ये क्या करती है, इस पे भी हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आप देख लो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ टूल्स के एग्जांपल दे दिए। एक्चुअल में टूल वेबसाइट होती क्या है कि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत होती है, उनके लिए हम टूल बना देते हैं। जैसे पीडीएफ को कंप्रेस करना, पीडीएफ फाइल को एडिट करना, पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करना, वर्ड से पीडीएफ में करना, इमेजेस जो होती है हमारी जेपीजी से पीएनजी में, पीएनजी से जेपीजी में, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना, कैलकुलेटर के टूल, ये सारे टूल होते हैं, इनकी लोगों को जरूरत होती है और ये चैट जीपीटी के माध्यम से आसानी से बनवाए जा सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि टूल वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब बारी आती है हमें ये समझना है कि टूल वेबसाइट से लोग पैसा कैसे कमाते हैं। दो तरीके से कमाते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट दिख रही है आपको, यहां पे दिख रही है, इस वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, इनके थ्रू पैसा बनता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये गूगल एडसेंस का ही अर्निंग है, जो एड्स के थ्रू मिलती है। एक्चुअल में गूगल की कंपनी है गूगल एडसेंस। जितने भी ब्लॉग वेबसाइट्स होते हैं, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है, ठीक ठाक आपने बना ली, तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो गूगल चेक करता है, अगर सब कुछ ठीक है तो वो एड्स दे देता है। तो आपकी वेबसाइट पे एड्स चलेंगी, जितने लोग आएंगे उनको एड्स दिखेंगी, तो वो क्लिक भी करेंगे, तो उनसे पैसा बनता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कितना पैसा बनता है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है गूगल एडसेंस ने।
यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करो, किस कैटेगरी में आपकी टूल वेबसाइट या ब्लॉग आता है। तो मैं कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सी कंट्री से आपके ब्लॉग या टूल वेबसाइट पे लोग ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं एशिया, इंडिया की जो एशिया का जो एरिया है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ 50,000 लोग भी आते हैं तो गूगल एडसेंस दिखा रहा है आप $2400 महीने का कमा सकते हो। $2400 कितने होता है? 2,05,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। सिर्फ 50,000 लोग भी आते हैं, लेकिन ये इतना एक्चुअल में नहीं मिलेगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो अगर 50,000 व्यूज आ रहे हैं तो महीने के आप मुश्किल से मुश्किल, अगर इंडिया से आ रहे हैं तो महीने के 15-20 हजार कमा सकते हो, 10-15-20 हजार। लेकिन ये व्यूज अगर बाहर की कंट्रीज से आ रहे हैं तो आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री से, ऐसे यूरोप वगैरह से आ रहे हैं, ठीक है, अमेरिका से आ रहे हैं तो ज़्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो आपको ये समझ आ गया कि टूल वेबसाइट से पैसा कैसे बनता है। गूगल एडसेंस पे हम वेबसाइट को अप्लाई करते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी आपने ये समझ लिया कि पैसा बनता कैसे है। इसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि टूल वेबसाइट को बनाते कैसे हैं चैट जीपीटी की मदद से। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक टूल वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, जो कि चैट जीपीटी से ही मैंने बनाई है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये वेबसाइट एक्चुअली में क्या करती है, जो मैंने केक वाला एग्जांपल दिखाया था उसी से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी केक की फोटो अपलोड करता हूँ। जैसे कि मैंने केक की फोटो अपलोड करी, ये फोटो यहाँ पे आ गई। कोई भी बंदा इस पे नाम लिख सकता है, जैसे कि मैंने लिखा राहुल, ठीक है, और मैंने लिख दिया उपमन्यु, ठीक है। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा कि कोई भी फ़ॉन्ट, ये चैट जीपीटी से कल ही मैंने बनाई है और आपको बना के भी दिखाऊंगा। उसके बाद कौन सा कलर देना चाहते हो, मैं कलर ये ले लेता हूँ। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इसके बाद नाम को एडजस्ट कर लूँगा कि कहाँ पे देना है, यहाँ पे लिखवाना है जी मुझे, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको मैं डाउनलोड करूँगा और आप देखो डाउनलोड हो जाएगी, ये देखो, ठीक है, उसी क्वालिटी में वो इमेज नाम लिख के डाउनलोड हो जाएगी। तो ये टूल मैंने चैट जीपीटी से बनाया। अब ये बनाया कैसे वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चैट जीपीटी मैंने खोला, मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी मैंने खोला, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मैंने कल का दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कल की जो मैंने जनरेट करी थी बिल्कुल स्टार्टिंग से, आप समझ जाओगे, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो जिसकी मदद से मैं एक टूल वेबसाइट एआई से बनवा सकूं। मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनवानी है जिसके ऊपर हम कोई भी केक की फोटो अपलोड करें तो ऑटोमेटिक उस केक पर कोई टेक्स्ट ऐड कर सके और टेक्स्ट ऐड होने के बाद डाउनलोड कर पाए एडिटेड फोटो को। साथ में एडिटेड फोटो दिखे भी एडिट होने के बाद, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव और कलरफुल होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल पे भी अच्छी खुले, लैपटॉप पे भी, टीवी पे भी, हर जगह, ठीक है। इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दी, ठीक है, ये मुझे इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे दी। इसके बाद मैंने यही प्रॉम्प्ट इसको दे दी, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुझे वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे देने लग गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसने मुझे यहाँ पे वेबसाइट बना के दे दी, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना के दे दी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला, बार बार मैंने चेंजेस करवाए कि भाई मुझे ऐसी नहीं चाहिए, इसमें ये चाहिए, तो बार बार मैं अपने हिसाब से चेंज करवाता गया, ठीक है। ये तो मैंने कल किया था, लेकिन अब मैं आपको लाइव ये चीज़ दोबारा करके दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली में काम होता कैसे है। तो मैं यहाँ पे एक हिंदी में ही कमांड लिख रहा हूँ, आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे देखो कमांड क्या लिखी, मुझे एक वेबसाइट, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैंने यहाँ पे लिखी मुझे एक वेबसाइट बनवानी है HTML और CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। वेबसाइट का काम होगा इमेज को कंप्रेस करना बिना क्वालिटी लूज किए। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यूज़र के पास इमेज अपलोड करने का ऑप्शन हो। इमेज अपलोड होने के बाद इमेज का थंबनेल दिखे, उसके आगे एक्चुअल इमेज साइज़ कि कितने साइज़ की इमेज है, उसके आगे कितनी कंप्रेस हुई वो साइज़ दिखे, डाउनलोड का ऑप्शन हो, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही बंदा क्लिक करे उसके पास वो कंप्रेस इमेज डाउनलोड हो जाए। ये मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया और मैंने यहाँ पे इसको आइडिया दे दिया कि कैसी बनानी है, वो इससे हेल्प ले लो। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब ये बनानी शुरू करेगा। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कैसे बनाया जाता है, ऐसा नहीं है मैं पहले बना के लिख ली और फिर मैं आपको वो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे बनती जा रही है, आप देख सकते हैं, अभी पूरा बनेगा। उसके बाद मैं इसको चला के दिखाऊंगा कैसे चलानी है, ठीक है। तो पहले मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिलहाल के लिए जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो देखो, आगे का प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा कि लैपटॉप नहीं है तो भी कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ इमेज कॉम्प्रेस, कुछ भी नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, चलो इंडेक्स दे देता हूँ, index.html, ठीक है, index.html।
HTML ये नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसके आगे से हटा देता हूँ और एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एडिट करूँगा नोटपैड से, ठीक है। यहाँ पे नोटपैड का ऑप्शन है मेरे पास, एडिट इन नोटपैड करूँगा और यहाँ पे जो कोडिंग है उसको पेस्ट करके इसको सेव कर दूंगा। इतना सा काम, ठीक है। अभी आप आगे देखो, जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो इमेज कंप्रेसर का ऑप्शन आया, चूज फाइल पे क्लिक किया तो कोई भी, जैसे मैं ये चूज कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो 130 ओरिजिनल साइज है, कॉम्प्रेस साइज कितना आया 38 KB का। डाउनलोड करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे कॉम्प्रेस साइज में डाउनलोड हो जाएगी। अब आप कहोगे राहुल भाई सच में कॉम्प्रेस हुई या नहीं, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये वाली फोटो थी, ये वाली आप देख सकते हैं नीचे 130 KB की है और अब देखोगे 38 KB की। मतलब कुछ ही सेकंड्स में हमने चैट जीपीटी से अपना एक टूल बनवा लिया। अब इसमें हम कुछ और भी कमांड्स ऐड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ लिंक्स दे दो, लोगो लगा दो, ठीक है, नीचे ऐड के ऑप्शन दे दो, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा कि स्क्रिप्ट अच्छी है बट इसमें एक लोगो सबसे ऊपर ऐड करो, बिलो द लोगो देयर शुड बी ए ऐड, कि लोगो के नीचे एक ऐड का ऑप्शन हो और उसके बाद फॉर्म के नीचे एक डिटेल्ड, ठीक है, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, कि यहाँ पे एक डिटेल में एक आर्टिकल लिखो एसईओ के साथ, मतलब कि ये वेबसाइट क्यों जरूरी है, कैसे लोगों की हेल्प करेगी, तो वो आर्टिकल लिखो ताकि लोग गूगल में सर्च करें तो हमारी वेबसाइट है। इसके साथ साथ मैं एक लाइन और लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेबसाइट में मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन भी डालना ताकि गूगल में रैंक हो सके। इसका मतलब क्या होता है कि कोई हमारी वेबसाइट से रिलेटेड अगर गूगल में सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट वहां पे आए। तो मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे ये हमारी जो पहले वाली स्क्रिप्ट है उसी के अंदर अब चेंजेस करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चेंजेस होने लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी काम हो रहा है। अगर इतनी कोडिंग आप लिखने बैठते ना आपको घंटों लग जाते, और जिन लोगों को नहीं आती उनको तो पहले सीखनी पड़ती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काम यहाँ पे हो रहा है और बहुत ही जल्दी ये फिनिश कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट रिजल्ट बताता हूँ। यहाँ पे हमारी बन गई, इसको कॉपी करेंगे और जो हमने पहले कोडिंग लिखी थी इसको डिलीट करेंगे, उसी फाइल में इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ index.html। अब देखो यहाँ पे ऊपर लोगो का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रेस योर इमेज विदाउट लूजिंग क्वालिटी ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा और यहाँ पे आप देखो ये इसको कॉम्प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी, नीचे एक आर्टिकल आ गया, ठीक है। मतलब कहने का ये आप कैसे भी कुछ भी करके आप इसे धीरे धीरे करके चेंजेस करवाते रहो और ये आपको चेंज करके देता रहेगा। इतना समझ आ गया। तो आप जरूरी नहीं है यही टूल्स बनवाओ, ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से चैट जीपीटी से आप टूल बनवा सकते हो, ठीक है। जस्ट आइडिया लेना है, बाकी की मेहनत खुद करनी है, रिसर्च करनी है, कौन सा टूल बनाना है, किस पे ज्यादा सर्चेज आते हैं, कौन सा टूल काम का हो सकता है, वो आप रिसर्च करो और चैट जीपीटी से बनवा लो। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट काम है कि भाई ये तो हमारे कंप्यूटर पे चल रहा है, जिन लोगों पे मोबाइल है वो तो चला ही नहीं पा रहे हैं, तो अब हमें इसको ऑनलाइन कैसे लाइव करना है, उसके लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। डोमेन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो वेबसाइट है reduceimages.com, ये इस वेबसाइट का नाम है, इसको डोमेन बोला जाता है। यहां पे ये है बर्थडे केक 24.com, ये इसका नाम है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे imagecompressor.com, ये इसका नाम है, इसको डोमेन बोला जाता है। होस्टिंग क्या होती है, जैसे हमने अभी जो कोडिंग लिखी, ठीक है, अब डोमेन हमने खरीद लिया तो ये कोडिंग कहीं पे जाके तो सेव होगी, जैसे मेरे कंप्यूटर पे सेव है, ठीक है, तो इसको मैं ही देख पा रहा हूं, आप तो नहीं देख पा रहे हो। ऐसे ही ऑनलाइन एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि इंटरनेट से 24 घंटे जुड़ा होता है, ठीक है, और उसको सर्वर बोला जाता है, ठीक है। तो हम उस सर्वर पे होस्टिंग ले लेते हैं, मतलब किराए पे स्पेस ले लेते हैं अपने घर बैठे ही, उस पे ये फाइल डाल देंगे और डोमेन से जोड़ देंगे तो सभी उस वेबसाइट को देख पाएंगे। इतना ईजी प्रोसेस है, सुनने में लग रहा है भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत ईजी है। इतना समझ आया। अब मैं आपको बताता हूं आपको डोमेन और होस्टिंग कौन सी लेनी है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी है, देखो मैं एक चीज बोलता हूं, मेरे कहने पे मत जाना, ठीक है, मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अच्छा लगे ट्राई करना, ना लगे मत करना। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि भाई आप कर रहे हो उसके बाद भी क्या पता रिजल्ट ना मिले, क्योंकि वो मेहनत पे डिपेंड करता है। भाई मैं एक सीधी सी चीज बोलता हूं, एक स्टूडेंट, एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, सेम टीचर पढ़ाते हैं, कुछ टॉप करते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, उसमें टीचर का दोष नहीं होता, स्टूडेंट का होता है। मैं जो जानकारी दे रहा हूं इसका यूज करके बहुत लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो अगर सही से इस चीज को यूज करोगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा होस्टिंग कंपनी का, ठीक है, जो कि मैं यूज करता हूं, ठीक है। अगर आप उस लिंक को ओपन करोगे
ओपन करने के बाद जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आपके पास होस्टिंगर की वेबसाइट खुलेगी, कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग देती है। अब आप कहोगे आपके ही लिंक से क्यों खोलें, आपको तो कमीशन मिलेगा। वो मुझे मिलेगा क्यों? क्योंकि वो मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप डायरेक्टली लोगे आपको थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन अगर लिंक से लोगे जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो आप ही का फायदा है, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा कि भाई कौन सा प्लान लेना है। 4 प्लान खुल जाएंगे। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पैसे वाले हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो बिजनेस प्लान सेलेक्ट करो। क्यों, उसका रीजन बता देता हूं। इसके बाद मैं कुछ वीडियोस ऐसी लाऊंगा जो फीचर्स बिजनेस प्लान में है, उनसे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं बिजनेस प्लान से रिलेटेड और वीडियोस लाऊंगा। लेकिन जिन पे पैसा नहीं है, जो सिर्फ टूल वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं, वो प्रीमियम के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। मैं बिजनेस प्लान चूज कर लेता हूँ। आपकी जो मर्जी, आप प्रीमियम करो या बिजनेस करो, वो आप पैसों के हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो ये पूछेगा यहाँ पे कि भाई कितने टाइम की बिजनेस होस्टिंग लेनी है। बिजनेस वाली थोड़ी महंगी होती है, अगर आपका बजट नहीं है तो प्रीमियम के साथ जाओ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक कूपन कोड और डाल देना है। आप हमारे लिंक से ओपन कर रहे हो, उससे तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, इस कूपन से और डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी दो आपको फायदे हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा कितने साल की लेनी है, तो वो आप चूज कर सकते हो। 1 साल की लेनी है, 2 साल की है, 4 साल की। 1 महीने की मत लेना, बहुत नुकसान होगा आपका। तो यहाँ पे मैं 4 ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो आपकी चॉइस है, आप कितने टाइम की ले रहे हो। कंटिन्यू के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद गूगल के बटन पे क्लिक करूंगा। लेकिन यहाँ क्लिक करने से पहले अपनी एक जीमेल पे नई आईडी बना लेना। ये बहुत कंपलसरी स्टेप है, पुरानी आईडी से मत खरीदना। इसके बाद यहाँ पे अपनी नई वाली ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका फ्री में अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद हम यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे अपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कहाँ से हो, कौन सी कंट्री है, क्या सिटी है, वो सारी चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जो भी पेमेंट मोड है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से पेमेंट करेंगे, डोमेन होस्टिंग बाय हो जाएगी। इतना सा काम। अब डोमेन होस्टिंग जब बाय हो जाएगी, उसके बाद हमें अपने टूल वेबसाइट को कैसे इस होस्टिंग के ऊपर अपलोड करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बहुत ही ईजी स्टेप है, कोई भी कर लेगा। तो गाइस, जैसे ही आपकी होस्टिंग बाय हो जाती है, उसके बाद आपको होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आता है और यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट का ऑप्शन आता है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट टाइम होस्टिंग ली है तो आपके पास थोड़ा अलग ऑप्शन आ रहे होंगे। अगर आपने पहले ऑलरेडी होस्टिंग ली हुई है तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे MT-PHP-HTML वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का डायरेक्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि क्या आप यहाँ पे डोमेन नेम लेना चाहते हो। तो आप अगर पहली बार होस्टिंग ली हो आपने, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में डोमेन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको डोमेन लेना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल फ्री में आपको डोमेन मिल जाएगा अगर आपने फर्स्ट टाइम होस्टिंग ली है। तो जो भी होस्टिंग है, सपोज मैं यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ इमेज, ठीक है, कॉम्प्रेस, ये हमने टूल बनाया, तो हम इससे रिलेटेड ही टूल लेंगे और कोशिश करना .com लेवल का टूल लेने की। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कौन सा लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी टूल मिल रहे हैं। अभी मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है फ्री वाला, तो मेरे पास फ्री वाला नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डोमेन का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है। ये ऑटोमेटिकली आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप फाइल मैनेजर पे जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है और वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे पब्लिक HTML पे क्लिक करेंगे, इस वाली फाइल को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फाइल अपलोड पे सेलेक्ट करेंगे और जो फाइल हमारी है, जैसे कि हमारी इमेज कॉम्प्रेस के नाम से थी, इमेज के नाम से, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इतना सा ही काम करना है। अब हम वापस क्या करेंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट का नाम है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पे एक गलती हमने कर दी है, इसका ध्यान रखना है। मैं इस पर पेंसिल के बटन पे क्लिक करता हूँ। इसका जो नाम है वो आपको रखना है index.html। ठीक है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हमने बनाया था, आई थिंक हमने गलत वाला अपलोड कर दिया है, तो मैं दोबारा से सही वाला अपलोड कर देता हूँ। एक बार मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे ये वाली हमारी फाइल थी, मैं डायरेक्टली इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आ चुकी है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे लाइव हो चुका है। ठीक है, अब इसको कोई भी देख सकता है, जो आपने डोमेन लिया है उसके थ्रू इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो गाइज वेबसाइट हमारी अपलोड हो गई। अब यहाँ पे हमें छोटे मोटे जो चेंजेस करने हैं, सपोज जो हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें कुछ चेंज करने हैं, लोगो हमारा शो नहीं हो रहा, इसमें लोगों की जगह फोटो लगानी है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए। जब एड्स मिलेंगी वो कैसे लगाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। तो दोस्तों एडिट करने के लिए जैसे यहाँ पे लोगो नहीं आ रहा, ठीक है, हम यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हैं, तो आपको अपना लोगो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है canva.com, और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना एक लोगो बनाना है। ठीक है, यहाँ पे फ्री में आप लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पे मैं लोगो सेलेक्ट कर देता हूँ और लोगो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, कोई भी फ्री वाला डिज़ाइन चुन लेता हूँ। ठीक है, जैसे जिस पे ये आइकन आ रहा होगा वो पेड होगा, आपको क्या करना है, आपको फ्री वाला डिज़ाइन चुन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्री वाला डिज़ाइन चुन लेता हूँ, कोई भी जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे ये वाला ठीक लग रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये पेड है, हम इसको नहीं लेंगे, और ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका डोमेन नेम है, जैसे कि इमेज कंप्रेसर हमारा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इमेज, और नीचे मैं लिख दूंगा कॉम्प्रेस। ठीक है, और जो भी आपका डोमेन नेम है बस आपको यहाँ पे वो लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये आइकन है, इनको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एलिमेंट पे आऊँगा। जो भी आपका टूल है आप उससे रिलेटेड सर्च कर लो, जैसे हमारा इमेज का है, तो यहाँ पे फ्री में आपको बहुत सारे ग्राफिक्स पे आना है, बहुत सारे फ्री वाले मिल जाएंगे। जैसे कि ये फ्री वाला है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ले लिया और इसको ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया। सिंपली इसको मैं शेयर करूँगा और डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं सिर्फ यहाँ से पहले वाले को ही डाउनलोड करूँगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। हम इसको PNG में ही करेंगे और ये यहाँ पे सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं, अब तक डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसकी डायमेंशंस को चेंज कर लेंगे, मतलब क्रॉप कर लेंगे, क्योंकि इसमें स्पेसेस बहुत हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली आऊँगा और आने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको एडिट कर लेंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर पेंट में एडिट कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ और एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से डायरेक्टली आपको क्रॉप करना है, जो साइड के स्पेसेस हैं वो हट जाएं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये हो जाएगा। इसके बाद हम सेव ऑप्शंस पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये सेव हो जाएगा। अब इसका जो नाम है वो हम थोड़ा आसान सा रख लेते हैं, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है, रीनेम करने के बाद मैं यहाँ पे रख लेता हूँ logo.png। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ logo.png और इसके नाम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम वापस से आ जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और public.html जो हमने अपलोड किया था उस पर आएंगे और यहाँ पे इसको पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम इसको रीनेम कर सकते हैं, बट हम इसको एडिट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके हम एडिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो लोगो वाला बटन है वो यहीं कहीं आ रहा होगा, हम देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हम नीचे आएंगे तो IMG करके आपको कहीं पे दिखेगा, ये रहा देखो IMG SRSC ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं वापस बैक और अपना जहाँ पे हमारी ये वेबसाइट है इसके डैशबोर्ड में इसको यहीं खुला रहने देंगे। फाइल मैनेजर में आते हैं और फाइल मैनेजर में आने के बाद हम यहाँ पे वेट करते हैं और यहाँ पे पब्लिक HTML और यहाँ पे हम अपना जो ये लोगो है इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इसको ड्रैग करके कर रहा हूँ, आप अपलोड डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद अब वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट में, ठीक है, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा एक बार। ठीक है, ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको लिंक को कॉपी कर लूँगा, इसका जो भी लिंक है, ठीक है, उसको कॉपी कर लो। या फिर डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आएंगे और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है इसको हटा देंगे और यहाँ पे जो हमारा लिंक, जो हमारा नाम है फाइल का, वो लिख देंगे, इसको सेव करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे एडवर्टाइजमेंट का स्पेस है, तो जो गूगल एडसेंस है जब आपका अप्रूव हो जाएगा, कैसे आपको एड्स मिलेंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब अप्रूव हो जाएगा वहाँ से कोड मिलेगा, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का स्पेस है
यहाँ पे आपको इसमें वो कोडिंग पेस्ट कर देनी है जो आपको गूगल एडसेंस से मिलेगी। हम देख लेते हैं कहाँ पे है। आप देखोगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का स्पेस है, यहाँ पे इस लाइन की जगह गूगल एडसेंस से जो कोडिंग मिलेगी वो हमें पेस्ट कर देनी है, तो यहाँ पे ऐड आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये अगर चेंज करना है तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो जो लाइन चेंज करनी है, कुछ ऐड करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल एडिटिंग करना, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब एडसेंस के लिए अप्लाई कब करना है, जब आपके जो आपने टूल वेबसाइट बनाई इसके ऊपर लोग आने लग जाएं। ठीक है, अब लोगों को लाने का मैं कुछ आपको ऑप्शंस बता देता हूं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम की रील बना दो, इमेज को कंप्रेस कैसे करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपनी वेबसाइट को गूगल में सर्च करके दिखाओ कि गूगल पे ये सर्च करो, उसके बाद इस वेबसाइट पे जाओ, अपलोड करो, हो जाएगी। यूट्यूब पे बना दो, फेसबुक पे बना दो, इस तरीके से प्रमोशन करो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, धीरे धीरे आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने लगेगा, मतलब टूल वेबसाइट पे लोग आने लगेंगे। जब आने लगेंगे तो आपको गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे साइन अप का ऑप्शन होगा, अपना फ्री में अकाउंट बनाना है, डिटेल्स देनी है, तो वहां पे ऐड अ साइट का ऑप्शन आएगा। ऐड साइट पे जब क्लिक करोगे अपनी साइट का पूरा डोमेन नेम वहां पे पेस्ट कर देना, वहां से कोड मिलेगा, उस कोड को आपको क्या करना है, अपनी होस्टिंग पे आना है जहां से हमने एडिटिंग सीखी थी अभी, एडिट करके इस हेड सेक्शन के नीचे उस कोड को पेस्ट करके सेव कर देना है। गूगल एडसेंस की टीम चेक करेगी, अगर आपको उनका सब कुछ सही लगा तो वो आपको एड्स दे देंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्स चलने लग जाएंगी अगर आपका सारा कुछ सेट होता है। तो इस तरीके से आप एड्स भी लगा सकते हो, जो कि बहुत आसान है। लेकिन अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की, वो क्या है कि मैं क्या एडवाइस करूंगा, किन लोगों को ये ट्राई करना चाहिए। देखो भाई, चैट जीपीटी ने बिना कोडिंग के टूल तो बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हो इससे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपकी स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है इन सभी का बेसिक सीख लो। बेसिक सीखने में मुश्किल से आपको 1 महीना लगेगा। उससे क्या हेल्प होगी, जो हम एडिटिंग में गए थे वहां पे सारी चीजें थी, आप मॉडिफाई कर पाओगे अपने हिसाब से, आप चीजों को चेंज कर पाओगे। तो जिस चीज से इतना पैसा बनता है उसको सीखने में कोई बुराई नहीं होती। मैं आपको ऊपर ऊपर से नहीं बताऊंगा भाई कि आप कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं दिल से बोलता हूं, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं होगा जब तक लगन से नहीं सीखोगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये जो लैंग्वेजेस दिख रही हैं इनका बेसिक सीख लेना। कहां से सीखना है, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत वेबसाइट्स हैं। अगर मुझसे सीखना है तो कमेंट कर दो, सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का भी कमेंट आया, इन सभी लैंग्वेजेस के ऊपर पूरे पूरे कोर्स बना के इस चैनल पे डाल दूंगा। और बताओ, ठीक है, बस बेसिक सीखना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट आए तो एडवांस में भी चले जाना। तो ये पूरा मैं कहता हूं यूट्यूब पे टूल वेबसाइट बनाने का चैट जीपीटी से इससे डिटेल में वीडियो नहीं था। मैंने हर चीज कवर करी है। लोग ऊपर ऊपर से बताते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी देखे वो भी समझ पाए। और मैंने सच्चाई भी बताई है कि पैसा कमाया जा सकता है, नहीं कमाया जा सकता है, लेकिन आसान नहीं है कि बिल्कुल ही भाई पैसा पड़ा है बनाते ही पैसा आ जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा वो पैसा कमाने लग जाएगा, अदरवाइज छोड़ के गालियां देके भाग जाएगा। कुछ नहीं होता, यूं ही वीडियो बना दी थी। अगर कुछ समझ नहीं आता, कमेंट्स हैं, आप वहां पे कमेंट करो, पूछो भाई से, आपको उत्तर मिलेगा उस चीज का। ठीक है, बाकी की मेहनत है आपकी। अगर आप डोमेन होस्टिंग बाय करते हो, टूल वेबसाइट बनाते हो, फेल हो जाते हो, तो ये मत सोचना हमारे पैसे गए। भाई के चैनल पे कोर्स भी है ब्लॉगिंग का, इसी होस्टिंग पे आप अपना एक ब्लॉग भी बना सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री है। अगर ब्लॉगिंग में भी फेल हो जाते हो, उसके बाद एक एफिलिएट का भी कोर्स लाऊंगा, इसी होस्टिंग पे एफिलिएट का भी कर सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत हैं। उसमें भी फेल हो जाते हो, एक कोर्स और लाऊंगा वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाओ लोगों की, उससे पैसा कमा सकते हो। मतलब पैसा डूबेगा नहीं अगर मेहनत करोगे। 4 चीजें आपको दे दूंगा इसी होस्टिंग से पैसा कमाने की। गए 3,000, लेकिन आने को 3 करोड़ भी आ सकते हैं अगर मेहनत करोगे। तो चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपका 1 लाइक, ठीक है, सिर्फ 1 लाइक कर देना भाई। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं 1 लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलती है। तो मेहनत करो, खुश रहो, और जिंदगी में कभी हार मत मानना। कोई भी काम करते हो ना, प्रॉब्लम्स आए उनसे डरना मत, गूगल पे जाओ, सॉल्यूशन ढूंढो, करो, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ध्यान रखो अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। बाय बाय।